दावा ये था कि ये बस बेहतरीन काम हो रहा है। कभी पीटीआई लगाती झंडा, कभी पीपल्स पार्टी लगाती झंडा। सब कहते थे कि हमारा झंडा लगाओ, कि उसका काम ये देख लें। आज कौन सा तरक्याती काम है, वो नाला मेन नाले से मिला नहीं रहे। इन्होंने सिर्फ अपना खोद के छोड़ दिए सारी गलियां, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी गलियां खोद के छोड़ दी इन्होंने। कराची में जारी तरक्याती काम की सुस्तगी के बायस आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त मैं लाइन एरिया जेट लाइन में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि मेयर कराची की जानिब से 19 जून 2025 को इस काम का इफ्तिताह किया गया था और अब 6 माह बाद भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। तमाम गलियाँ जो है सेवरेज के पानी से, गढ़ों से भरी हुई हैं, जबकि जगह जगह गटर उबल रहे हैं। ना सिर्फ गटर उबल रहे हैं बल्कि गटरों के ढकने गायब हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं, हादसात हो रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ पर जब हम सूरत हाल देखते हैं तो यहाँ पर जो ये काम है वो सियासी इख्तलाफात में नज़र आते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़ंड जारी किए गए हैं मेयर कराची की जानिब से, और पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर जो है इंतज़ाम संभाले हुए, जिनकी ज़िद थी कि उनको फ़ंड दिया जाए, वो काम कराएंगे। काफ़ी अरसे इसलिए काम रुका रहा और अब जब उन्हें फ़ंड दिया गया है तो ना तजुर्बाकारी के बायस जो है सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। जगह जगह ना सिर्फ गड्ढे हैं बल्कि अब एक आने वाली सड़क जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। जबकि इसी तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो हसास सड़क भी कहलाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ कराची पुलिस ऑफिस है बल्कि एक वेलफेयर छिपा वेलफेयर का हेड ऑफिस भी है, सदखाना भी है, जहाँ से एम्बुलेंसेज ना सिर्फ मरीज़ों को बल्कि मैयतों को भी शिफ्ट करती नज़र आती हैं। और यहाँ के रिहायशी जो है मकीन वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ताहम हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लें, यहाँ पर जो अहदेदारान हैं, और पीटीआई का भी मौक़िफ़ लें कि उनके आपस के इख्तिलाफ़ात जो है उसमें आवाम क्यों परेशान है। इसके ऊपर ताख़ीर की वजह ये सामने आई कि हमारा यहाँ कोई मुंतखब नुमाइंदा जीता हुआ नहीं है। तो इसके अंदर जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे थे जो यहाँ जीते हुए थे, उनकी तरफ से थोड़े से मसले मसाइल थे कि जी ये काम हमें दिया जाए, हमारे थ्रू कराया जाए। अच्छा, जिस तरीके से मेयर कराची साहब ने पूरे शहर के अंदर आप देख सकते हैं तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है, उन्होंने पूरे शहर के अंदर फ़ंड दिया, तो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी 13 करोड़ 13.5 करोड़ का फ़ंड उसी तरीके से दिया जिस तरीके से उन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदों को जीते हुए को दिया। आधे से ज़्यादा काम हो चुका है और तकरीबन ये महीने के अंदर पूरा काम फाइनल हो जाएगा। इसके बाद सीवरेज की लाइनों के बाद यहाँ पेवर बिलाल भी हम लगा रहे हैं और इंशाल्लाह लाइन्स एरिया के आवाम को बहुत जल्द इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मुर्तज़ा वाज साहब ने 19 जून को इफ्तिताह किया था, उसके एक हफ्ते बाद यहाँ पे तरक्याती काम जारी हो गए थे। ये जो आप जिस गली के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ पे सेवरेज के साथ साथ वाटर लीकेज का भी काम था, जिसकी बुनियाद की वजह से ये काम लेट हुआ है। फिर हमने जो इर्द गिर्द की गली है हमने वहाँ काम पहले स्टार्ट करवा दिया था। ये मुहर्रम से 3 महीने पहले से हमारे पास काम स्टार्ट है। इस गली में हम एंड आए जब हमने पानी की लीकेज को सही कर लिया, उसके बाद हम इस गली के अंदर आए। तो ये जो 13 करोड़ 20 लाख का फंड है बिल्कुल केएमसी की तरफ से जारी हुआ है। ये गली भी क्लियर हो गई, सद्दीक़ अकबर भी क्लियर हो गई। एबिसिनिया में गैस की वजह से रोका, जो कि कल स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इस एरिया में तरक्याती कामों में सियासत होने पर जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि एक सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जबकि आवाम यहाँ के जो रिहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका ये कहना है कि इस तरक्याती काम शुरू होने के बाद जो सूरत हाल थी वो मज़ीद ख़राब हो गई है। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब जो है गैस, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों से जो है लोग बैठ गए हैं। जबकि जो कारोबारी तबका है वो भी इंतहाई परेशान है, क्योंकि सेवरेज की जो लाइन तब्दीली के लिए खोदी गई वो टूटी है। तो यहाँ पे पूरा जो है एक तालाब का मंजर सेवरेज का पानी जो है वो पेश कर रहा है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इन तरक्याती कामों से उनको कोई खुशी महसूस हो रही है या फिर वो परेशान हैं। से 2 महीने हो गए ये रोड ऐसे ही है। यहाँ का बच्चों का आने जाना है गटर में, ये सारे इतना मुश्किल होती है, परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। पता नहीं कब ये सही बनेंगे रोड। 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत परेशानी है। ड्यूटी के लिए लेट हो जाते हैं, छेटें आ रही होती हैं, फैमिली को लेके जा रहे होते हैं। फैमिली उस दिन मेरे साथ फैमिली थी, हम लोग गिर गए थे, कपड़े हमारे गंदे हो गए, तो ये जूते गंदे हो रहे थे। ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं, कीचड़ आ रही होती है, छींटें आ रही होती हैं, ये मामला था। दावा ये था
कि ये बस बेहतरीन काम हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है। सब कहते थे कि हमारा झंडा लगाओ गाड़ी के ऊपर, कभी पीटीआई लगाती है झंडा, कभी पीपल्स पार्टी लगाती है झंडा। ये देख लें आज उसका काम, ये देख लें आज। नहीं, कौन सा तरक्याती काम है, वो नाला मेन नाले से मिला नहीं रहे। सही है, इन्होंने सिर्फ अपना खोद के छोड़ दिए सारी गलियाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी गलियाँ खोद के छोड़ दी हैं इन्होंने ना। और लोग हादसा से अब ये गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं, मैन होल खोलना है लेकिन खुल ही नहीं रहे। जब तक आप अपना पूरे तरीके से उसको प्रॉपर काम नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, कैसे चलेगा सेवरेज का निज़ाम। लाइन एरिया जैकब लाइन की सूरत-ए-हाल दिखाई और सदर से आने वाला जो रोड है वो इंतहाई ख़राब है। जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से काम किया गया है और जो किया जा रहा है वो इंतहाई सुस्त-सवी का शिकार है, जिसकी वजह से फलाही इदारा छिपा वेलफेयर का हेड ऑफिस भी है, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो इनका सर्द खाना है वहाँ पर मैयतें भी जो है यहाँ से शिफ्ट की जाती हैं और लाई जाती हैं, जबकि इसके अलावा मरीज़ों की भी जो है यहीं से आमद का सिलसिला जारी रहता है। तो यकीनन सूरत-ए-हाल जो है इंतहाई ख़राब रहती है। हमारे साथ तर्जुमान शाहिद मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि रोड इंतहाई ख़राब है, जहाँ पर मोटरसाइकिल चलना भी मुश्किल है, वहाँ पर गाड़ियों में किस तरह से मरीज़ों को मैयतों को जो है शिफ्ट किया जाता है। इस वक्त जो अपना लाइन एरिया का जो रोड है PSO पंप के पास जो ख़राब हुआ, टूट का शिकार है पानी की वजह से, सीवरेज की वजह से, उसकी वजह से मरीज़ों को जो है बहुत मुश्किल है। सैकड़ों मैयतें आती हैं, सैकड़ों मरीज़ शिफ्ट होते हैं, सैकड़ों जो है ज़ख्मी शिफ्ट होते हैं। सड़क की ख़राबी की बायस जो है बहुत सारे लोग परेशान हैं। बात सुनी और यकीनन जो है एक जो यहाँ पे मैयतें आती हैं उनकी भी बेहुरमती होती है और इसके साथ साथ जो मरीज़ों के लिए यहाँ से एम्बुलेंसेस आती और जाती हैं उनको भी परेशानी का सामना है। और इनकी भी यही अपील है कि फिलफौर जो है मेयर कराची इसका नोटिस लेते हुए जो तरक्याती काम हो रहे हैं ना सिर्फ उनको तेज़ किया जाए बल्कि उनकी निगरानी करके उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इन हसास सड़क पर जो है जल्द से जल्द ना सिर्फ आवाम को बल्कि इदारों को भी सहूलत मिल सके। इस एरिया में तरक्याती कामों में जहां हमें सियासत नज़र आ रही है, वहीं इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है, ना सिर्फ अमले को बल्कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों पर जो है सियासी जमात के झंडे तो नज़र आ रहे हैं और हमने वो तकरार भी देखी कि PTI का ये कहना था कि हमारा झंडा भी लगाया जाए और झंडों की सियासत तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन आवाम परेशान है। और अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि कोई इंजीनियर, कोई यहाँ पर सुपरवाइज़र ऐसा मौजूद नहीं है जिसको पता हो। जो हमारी बात हुई वाटर बोर्ड हुक्काम से तो उनका ये कहना है कि ठेकेदार की गलती से अभी जो नई डलने वाली लाइन है वो चौक पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप सूरत हाल देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है सीवरेज के पानी से भरी हुई है और उसको खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो खुलने का नाम नहीं ले रही है। जबकि हादसा जो है वो हर थोड़ी देर बाद यहाँ पर रोनुमा हो रहे हैं और लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना है। तो लाइन एरिया की आवाम का यही कहना है कि सालों से सीवरेज निज़ाम की तबाही के बाइस जो परेशानी थी वो इस तरक्याती कामों के बाइस मज़ीद बढ़ गई है, जिसे फिलफौर जो है फिल किया जाए और इसको जो है काम को रफ्तार को ना सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि तजुर्बाकार अमले को यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि वो इन परेशानियों से बच सकें।